नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भले ही इस वक्त ब्रेक हो, पर चर्चाओं पर कोई ब्रेक नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एक तरफ जहां ट्विटर पर राहुल गांधी हैशटैग के साथ ट्रेंड कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी की टी शर्ट भी हैशटैग के साथ ट्रेंडिंग में है। हैशटैग टी शर्ट जो है वो ट्विटर पर लगातार ट्रेंड में बना हुआ है। अभी राहुल गांधी की टी शर्ट से लेकर के और खुद राहुल गांधी तक में कई सारी चर्चाएं लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं। राहुल गांधी जो उनको तमाम पार्टी दूसरे दलों के नेता जो पप्पू के नाम से बुलाते हैं, उस पर राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता उन्हें पप्पू के नाम से बुलाते हैं, उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने कहा कि मेरी दादी को भी तमाम जो है उस पहले राजनीतिक दलों के लोग जो है वो गूंगी गुड़िया के नाम से बुलाया करते थे, जो बाद में उन्हीं लोगों के द्वारा उन्हें आयरन लेडी बुलाया जाने लगा, जो आज तक चला आ रहा है। आज भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो उन्हें गूंगी गुड़िया बुलाते थे और आज जो है राहुल गांधी को पप्पू बुलाते हैं। तो पप्पू के नाम से बुलाए जाने से राहुल गांधी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी जो है वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा से जब से उनकी शुरुआत हुई तब से वो कई सारे बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहे हैं। अभी इधर उनके पहनावे को लेकर के कई सारे सवाल उनसे मीडियाकर्मी पूछते हुए देखे जाते हैं। उनकी टी शर्ट का जो पहनावा है, जो टी शर्ट है, वो लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस कड़ाके की ठंड में भी राहुल गांधी लगातार टी शर्ट पहन करके ही देखे जा रहे हैं। दिल्ली में जब तापमान जो है वो 4 डिग्री पर पहुंच गया, तब भी राहुल गांधी टी शर्ट में देखे गए। वो हाफ टी शर्ट पहन करके ही जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी सहित जो तमाम महापुरुषों के समाधि स्थल पर गए और वहाँ उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उसके अलावा वो नंगे पाँव वहाँ पर देखे गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है सुर्खियों में थी। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है। 138वें स्थापना दिवस के मौके पर जब कांग्रेस के मुख्यालय पर राहुल गांधी पहुंचे तो वहां फिर से वो हाफ टी शर्ट पहने हुए देखे गए। तब मीडिया कर्मियों ने उनसे फिर से सवाल पूछ लिया। अपनी टी शर्ट को लेकर के पूछे गए सवाल में राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि टी शर्ट ही चल रही है और जब तक चल रही है चलेगी। राहुल गांधी के कहने का बिल्कुल स्पष्ट ये था कि फिलहाल वो टी शर्ट में हैं और टी शर्ट पहन करके घूम रहे हैं। जब तक घूम सकते हैं तब तक वो घूमेंगे। हालांकि इस चीज़ के अलग अलग मायने भी निकाले जाने लगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने इसको लेकर के भारत जोड़ो यात्रा से इसको जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक चल पाएगी चलेगी, उसके बाद हम उसको बंद कर देंगे। तो ये लगातार राहुल गांधी किसी न किसी बयान से, किसी न किसी वजह से सुर्खियों में है। खासकर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई जो सुर्खियां हैं, वो राहुल गांधी को लगातार ट्रेंड में बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के जो तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर के भी राहुल गांधी ट्रेंड में रह रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को राम से उनका कंपेयर किया। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके ऊपर हमले कर रही है। सलमान खुर्शीद ने अपने बयान में कहा था कि राम की खड़ाऊ जो है वो लेकर के भरत चल रहे हैं। खुद को भरत उन्होंने बताते हुए ये बात कही थी कि भारत जोड़ो यात्रा चूँकि उत्तर प्रदेश में नहीं पहुँच रही थी, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कई जगहों से यात्राएँ निकाली गई। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि खड़ाऊ लेकर के और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं और जब खड़ाऊ आ गई है तो उत्तर प्रदेश में राम भी आएंगे ही। इसके अलावा जब सलमान खुर्शीद का ये बयान आया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर लगातार हमलावर हो गई। राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने कहा कि अगर राहुल गांधी जब राम है तो राहुल गांधी, उनके कपड़ों पर कंपैरिजन एक बार फिर से किया गया कि राहुल गांधी अगर राम है तो अपनी सेना से कहें, यानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहें कि वो भी बिना कपड़ों के घूमा करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी अगर कोई प्रसाद लेते हैं तो वो सबको बता दें जिससे बाकी लोगों को भी ठंड ना लगे। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वानर सेना से कंपेयर करते हुए ये बातें कहीं। तो राहुल गांधी लगातार ट्रेंड में अपने इन मुद्दों को लेकर के हैं। हालांकि राहुल गांधी की टी शर्ट और उनके ऊपर जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर के अब
दूसरे दलों के नेताओं का भी उनको साथ मिलने लगा है। बिहार के नेता जो अक्सर अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, कई सारे मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं, पप्पू यादव, वो राहुल गांधी के समर्थन में दिखाई दिए। पप्पू यादव ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि सच में राहुल तपस्या कर रहे हैं, इस ठंड में नंगे पांव महज टी शर्ट में क्या, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का संकल्प है ये। साथ ही उन्होंने लिखा कि हम दो हमारे दो से आज़ादी दिलाने का तपोपल भी चाहते हैं। तो इस तरीके के बयान भी अब नेताओं के आने लगे हैं। कुल मिलाकर ये कि राहुल गांधी एक तरफ जहां सुर्खियों में है, वहीं दूसरे दलों के नेताओं में अब उनका परसेप्शन बदलने लगा है। जिस को लेकर के राहुल गांधी ने खुद ही आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इमेज को जो है वो पप्पू वाली इमेज बनाने के लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर डाले। तो वो उस इमेज से अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के सहारे बाहर आने में धीरे धीरे कामयाबी पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके तब जब किसी दूसरे दल के नेताओं का भी अब उन्हें समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। इसके साथ उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात भी क्लियर कर दी कि 3 जनवरी से फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। दिल्ली के कश्मीरी गेट से यात्रा शुरू होगी जो जम्मू कश्मीर तक जाएगी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में इस यात्रा में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग भी शामिल होंगे। अपनी भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित राहुल गांधी इस समय लगातार जो है वो मीडिया की सुर्खियों से लेकर के और जो तमाम सोशल साइट्स हैं उस पर भी छाए हुए हैं। बहरहाल राहुल गांधी की यात्रा में ब्रेक है, पर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। चर्चाओं में वो लगातार बने हुए हैं। ऐसे में कई सारे उनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं, तो कुछ अच्छी बातें भी निकल करके सामने आ रही हैं। अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।